प्रॉब्लम शुरू होती है, आप शांत हो, संतुष्ट हो, तो आपको सब अच्छे लगने लगेंगे, सब ठीक है, चलो छोड़ दो, क्रिमिनल को भी छोड़ दोगे। आजकल के पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे सब बिगड़े हुए हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो उनको लग रहा है अच्छा कर रहे हैं, मगर उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। और इंडिया के साथ यही हुआ एक्चुअली। तभी ब्रिटिशर्स और मुगलों ने आके बैंड बजाए इंडिया के। सारे संत शांत, संतुष्टि। मुगल आए, चलो अभी सबके गले काट के साइड हो, कॉन्कर कर लिया। पृथ्वी पे ना बहुत टाइप के लोग हैं, मतलब अलग अलग वैरायटीज़ है और अलग अलग मेंटालिटीज़ हैं लोगों की। मतलब कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं है, सब अलग अलग हैं, सबके फुटप्रिंट्स अलग है, सबके थंब प्रिंट्स अलग हैं, सब कुछ फेसेस अलग है। नहीं कोई भी सेम, इवन ट्विन्स भी सेम नहीं होते, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स भी सेम नहीं होते। जो जुड़वा भाई होते हैं ना, वो भी मेंटल माइंड से वो डिफरेंट होते हैं। सो क्वेश्चन ये उठा कि इतने सारे तरह के लोग हैं, उनको हम कैसे क्लासिफाई करें, कैसे किस कैटेगरी में डालें। तो अगर मान लीजिए मानव समाज को हमें गाइड करना है, मानव समाज को हमें कोई रूल्स देने हैं कि वो एक कल्चर बने, संस्कृति बने, तो बनाने के लिए कुछ ना कुछ इंसानों की कुछ कैटेगरी तो बनानी पड़ेगी ना। कि कोई मान लीजिए सपोज कोई बहुत बुद्धिमान लोग, मूर्ख लोग, कुछ तो बनाना पड़ेगा, तब तो उसके अकॉर्डिंग उनको टीचिंग्स आएंगी। अदरवाइज आप टीचिंग कैसे दोगे? सबको सेम टीचिंग तो दे नहीं सकते। सो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा। तो ठीक है, तो मॉडर्न ज़माने ने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं, हम लोग कंट्री के हिसाब से डिवाइड करते हैं, चाइनीज़, अमेरिकन, रशियन, इंडियन। तो कुछ ना कुछ चाइनीज़ लोगों की अपब्रिंगिंग अलग है, इंडियंस की अलग है, तो थोड़ा सा हम हैंडल कर सकते हैं इनको, किस लेवल से हम इनको क्या दें क्या नहीं दें। बट ये बहुत ही सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन हो गई। नहीं चाइनीज़, अमेरिकन, क्योंकि अगर चाइनीज़ अगर मान लीजिए अमेरिकन सिटीज़न बन जाए तो क्या अमेरिकन बन गया वो? वो तो नहीं है, उसके माइंड से तो चाइनीज़ ही है ना वो। जैसे कितने पंजाबी लोग कनाडा जाके कनाडियन सिटीजन में आते, तो कनाडियन सिटीजन बन गया वो तो कनाडा में अगर सिटीजनशिप ले ली तो क्या 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 वो कनाडियन बन गया? नहीं, अभी भी पंजाबी है वो, उसका दिमाग पंजाबियों की तरह काम करेगा। वहाँ पे भी वो पराठे खाएगा और लाइक वो डाइट नहीं ले सकता, उसकी बॉडी भी डिफरेंट है। सो बॉडी भी डिफरेंट, माइंड भी डिफरेंट। सो भगवान का सिस्टम ये है लोगों को कैटेगरी में डालने का। भगवान का सिस्टम है। किसी को सांस की प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर? है somebody is taking. सो भगवान ने 3 कैटेगरीज बनाई, 3 कैटेगरी में मनुष्य समाज को बांटा है। चाइनीज़, अमेरिकन, रशियन ऐसे तो है ही नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। मोटा पतला नहीं है, बुद्धिमान मूर्ख नहीं है, ऐसे नहीं बांटा। कैसे बांटा है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उसके अकॉर्डिंग भगवान ने ये डिस्ट्रीब्यूशन की है। सो अभी क्या है, आप कहोगे ये चीज़ क्या है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण किसी को समझ नहीं आता वैसे जनरली, किताबों में तो लिखा रहता है, बट प्रैक्टिकली क्या है किसी को समझ नहीं आता। सो भगवान ने बताया कि 3 तरह के लोग हैं संसार में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। वो चाहे चाइनीज़ हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, मोटा है, पतला है, बिहारी है या बम्बई वाला है, जैसे भी है, डजेंट मैटर, 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। तो एक टाइप के लोग हैं तमोगुनी लोग, एक रजोगुनी लोग और एक सतोगुनी लोग। 3 टाइप के लोग हैं मोस्टली, फिर मिक्सचर भी है उनका, बट मोस्टली कैटेगरी। ठीक है, तो तमोगुनी व्यक्ति कौन है? उसका प्रभुपाद एग्जाम्पल भी दे रहे तमोगुनी व्यक्ति का। तो वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा तमोगुण क्या है। तो तमोगुण क्या है, तमोगुनी व्यक्ति क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो भगवद्गीता कौन सा श्लोक है, किसी को पता है तमोगुण का? हाँ, प्रमाद, निद्रा, आलस्य। तमोगुनी व्यक्ति जो है उसको, तम का मतलब होता है अंधेरा। संस्कृत में तम का मतलब क्या है? अंधेरा। हाँ, तम सोमा ज्योतिर्गमा, सुना है? तम सोमा ज्योतिर्गमा, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट।
तो वैसे कोई सोच के बताओ आप कि तो कि अंधेरे को तम क्यों कहते हैं, बम क्यों नहीं कहते, पम क्यों नहीं कहते, ये तम क्यों है? क्वेश्चन समझ आ रहे? मेरा क्वेश्चन है कि अंधेरे को संस्कृत में तम क्यों कहते हैं? आपके हाँ आपके पंजाबी में अंधेरे को क्या बोलते हैं? है नेरा हाँ, तो नेरा मतलब साइलेंट वायलेंट होके आपका बन गया ना। जैसे अंधेरा पंजाबी में नेरा अपभ्रंश टाइप हो गया ना, अपभ्रंश हो गया। हाँ, तो ऐसे ही अंधेरे को संस्कृत में बोलते हैं तम। और तम क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? संस्कृत में जो शब्द है ना वो अपभ्रंश नहीं है, संस्कृत का अपभ्रंश हिंदी है। तो संस्कृत में जो शब्द बनते हैं उसके अंदर मीनिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जैसे ताकत को क्या बोलते हैं संस्कृत में? बल या शक्ति, दो वर्ड है ना, बल या शक्ति। अब जो बल वर्ड है उसके अंदर जो बल में ब इस्तेमाल है और ल इस्तेमाल है, जो लेटर्स है ना, लेटर्स के अंदर मीनिंग होता है। तो ब जो होता है, ब और व, ये होते हैं वायु के लिए, वायु, ब व ये वायु के लिए। और ल जो होता है, ल य र ल व, सुना है ये वर्ड लेटर्स होते हैं। ल होता है स्ट्रेंथ के लिए। तो बल बनाया, बल क्यों बनाया? क्योंकि रियल स्ट्रेंथ किस में है? रियल स्ट्रेंथ मसल्स में नहीं है जो आप जिम में जाते हो। रियल स्ट्रेंथ किस में है? वायु में, प्राणों में। इसलिए योगी लोग प्राणायाम करते थे और प्राणायाम से वो बलवान होके वो बहुत गर्मी में भी रह पा रहे हैं, सर्दी में भी रह पा रहे हैं, हज़ारों साल जी रहे हैं, क्योंकि उसमें रियली स्ट्रेंथ है। यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए बल वर्ड बना है। ऐसे शक्ति वर्ड बना है। श से क्षमा, क्षमा मतलब जो अपने आप पे कंट्रोल कर ले। श से मतलब क्षमा है। तो शक्ति, जिस व्यक्ति को अपने पे कंट्रोल है वो शक्तिमान है। यू अंडरस्टैंड? जिस पे कंट्रोल नहीं है वो चाहे कितने ही कुछ कर ले वो शक्तिमान नहीं है। सो ऐसे संस्कृत में वर्ड्स के मतलब होते हैं, इसलिए तम बना है। तम का मतलब क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये पूछ रहा हूँ मैं, अंधेरे को तम क्यों बोलते हैं? समझ गए मैं क्यों पूछ रहा हूँ? इसके इनके मतलब होते हैं हर वर्ड के। मैं बताऊँ, तो अंधेरे को तम इसलिए बोलते हैं क्योंकि त जो है ना, त कहाँ आता है संस्कृत हिंदी में पता है? त थ द ध न, तवर्ग, त बनता है। सो त से मतलब है, जैसे त से वो भी आपका क्या बोलते हैं इसको? तमाचा, थप्पड़ थ से त था, वो भी चलो उसी में है। तमाचा कहते हैं ना, तमाचा मार दिया इसने त से। सो त का मतलब होता है, त से जो सेंस है शब्द में, सेंस है शब्द में, वो है आपका ब्लॉक करने की, ब्लॉक करना। उसको कुछ काम कर रहा है, उसको तमाचा मारा, उसको रोक दिया करने से, नहीं खराब कर रहा है उसको रोकना है, एक मारो तमाचा। तो त वर्ड हमेशा ब्लॉक करने में होता है, किसी को ब्लॉक करना है। तो इस अब पता है ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब वो सीखते हैं, लिंग्विस्टिक्स सीखते हैं। लिंग्विस्ट होते हैं जो भाषा वैज्ञानिक नहीं होते, वो ऐसे सीखते हैं। तो अगर आप किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा में कोई भी शब्द त से शुरू होता है, उसका आप मोटा मोटा मतलब लगा सकते हो कि वो कहीं रोकने की सेंस में। आप देख लेना। हाँ तमन्ना शब्द है, तमन्ना तमन्ना। हाँ, तो तमन्ना में वही है, आपकी इच्छा मगर पूरी नहीं कर पा रहे, रुका हुआ है, आपकी इच्छा रुकी हुई है, इसलिए क्या है, आपकी तमन्ना है। तो आप कोई भी वर्ड देखो जो त से शुरू हो रहा है, उसमें रोकने की सेंस आएगी। और कोई वर्ड बताओ त से? तप। हाँ, तप में क्या है, रोक रहे हैं हम, इंद्रियों को रोक रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तप में आ गया, देख लो। और कोई बताओ त से, बता देता हूँ। है ताली, ताली में एक हाथ से दूसरे हाथ उठते हैं। तलाक, शादी रोक दी, तंत्र, तंत्र में तो तंत्र में क्या कर रहे हैं हम?
एक शक्ति को लेके एक जगह रोक रहे हैं हम, कलेक्ट कर रहे हैं हम, कलेक्ट की सेंस आ गई ना, रोकने में सेंस में। तो इसलिए ये जो आप हिंदी में आप बचपन में सीखे ना, क ख ग घ च छ ज झ, ये बच्चों की बात नहीं है, तो चलो हमने रट लिया, मगर उसके हर लेटर के अंदर एक मीनिंग होता है। तो ये सारी साइंस अगर आपको समझनी है तो हम नेट पे डाउनलोड करो एक किताब लक्ष्मी तंत्र, उसके अंदर लक्ष्मी तंत्र। तो जो मॉडर्न आपके लिंग्विस्टिक्स हैं, जो भाषा वैज्ञानिक हैं, वो ये पढ़ते हैं और हर कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी वर्ड आ जाए वो बता देंगे कि इसका अप्रॉक्सीमेट मतलब ये होगा। इसलिए तू बोलते हैं, तू नहीं बोलते। अरे आपके यहाँ त से क्या है? त्वड्डा क्या है? तुहाडा या तुसी। हाँ हम लोग क्या बोलते हैं? तुस्सी बोलते हैं ना। तुस्सी मतलब क्या होता है? आप, तुम्हारा, योर, आप यू। Anyway, समझ गए ना। तो तब मतलब होता है कि आप वो व्यक्ति जो है उसके माइंड में कुछ ब्लॉकेज है। ब्लॉक्स जब होते हैं तो आप तमोगुण में हो। ब्लॉक्स तो किस बात का ब्लॉक है? ब्लॉक्स क्यों आ गए आपके? कन्फ्यूजन है माइंड में। कन्फ्यूजन से आदमी ब्लॉक हो जाता है ना। कन्फ्यूज होते क्या करूं क्या ना करूं, बैठा रहेगा। इसलिए जो थर्ड कैटेगरी में जो आपके तमोगुणी लोग हैं, वो क्या है? तमोगुणी लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे। ये लक्षण है, कंफ्यूज्ड रहेंगे हमेशा। वो डिसीजन पावर बहुत कम होती है उन लोगों की। सोचते रहेंगे ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, हर बीच में सोचते रहेंगे। उनको किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो ऐसे लोग देखें नहीं, बहुत लोग होते हैं ऐसे लोग, खुद प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, छोटे मोटे ले लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले पाते। कन्फ्यूजन से कंफ्यूज होते हैं, डरपोक होते हैं। तो डर से भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, ब्लॉक्ड रहते हैं। तो इसलिए ये तमोगुण का लक्षण है। कंफ्यूजन, भय, पागलपन। कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाए तो आदमी क्या हो जाएगा? आदमी पागल हो जाएगा। फिर नींद ज़्यादा आएगी उसको, ब्लॉक हो गया ना, वो चल रहा है, आलसी रहेगा, काम नहीं कर पाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन सुना है? प्रोक्रेस्टिनेशन सुना है? पता है क्या मतलब होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब सोचेगा, डिले करेगा। आज करे सो कल करे सो परसों। सुना है? उल्टा सुना है? उल्टा भी, आज करे सो कल करे सो परसों। फिर क्या है? हाँ, इतनी जल्दी क्या पड़े, जब जीना है। ये तमोगुणी व्यक्ति है। ये तमोगुणी व्यक्ति है, उसका मुहावरा है। कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, चल रहा है, कंफ्यूज्ड है लाइफ में, क्या करना है, बिविल्डर्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तमोगुणी व्यक्ति है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तमोगुण में, कलयुग में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तमोगुण में। कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, लाइफ का एम क्या होना चाहिए, कुछ भी पता नहीं लग रहा कुछ। बाकी जो कर रहे हैं उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। तमोगुण मतलब ब्लॉक कर देगा, आपको देखने भी नहीं देगा। अंधे हो ना, अंधों के पीछे अंधे। सो 99% लोग इस कलयुग में तमोगुण में चल रहे हैं। तमोगुणी कह लो, एक तो तमोगुणी व्यक्ति होगा नहीं, 95% कह लो। फिर एक दूसरी कैटेगरी के लोग हैं रजोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है? हाँ, तो ये जो वर्ड है रजोगुण, तो इससे क्या सेंस आ रही है आपको रजोगुण से? रज से क्या सेंस आ रही है? रज नहीं, सैटिस्फाई थोड़ा है। र जो वर्ड है ना, जैसे राज करना, र जो वर्ड है उसमें सेंस होती है शक्ति की, पावर की, मूवमेंट की। हमेशा जब पावर से आप चलते हो तो र होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूटर चलाओ, तो बच्चे जब स्कूटर कभी कभी बैठते नहीं तो क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ना, आवाज़ यही निकालेंगे वो। जैसे फॉर एग्जांपल रगड़ना, तो मूवमेंट और पावर है, रगड़ो उसको, र से शुरू हो रहा है ना। हाँ, तो इसलिए रजोगुण है। ज मतलब जन्म लेना, र मतलब मूवमेंट और पावर को जन्म लेना, र से।
जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है और पूरे फोर्स के साथ मूव कर रही होती है, उस वहाँ पे र आएगा हमेशा। आप कोई भी वर्ड ले लो जो र से शुरू हो रहा है उसमें सेंस होगी। और कोई वर्ड बता दो अब र से शुरू। रोमियो वो पड़ा हुआ है लैला के पीछे। नहीं, जूलियट कौन है? अभी उसका नाम रोमियो है। राहत, राहत मूवमेंट और सेंस, डिफरेंट है। क्या है? इंग्लिश का रन। हाँ, रन, इंग्लिश का रन भी तो है भागना। वैसे हिंदी का भी रण, युद्ध, रणभूमि, र से शुरू हो रहा है। हाँ, रस भी वो है। रस भी तो एक फ्लो है सेंटिमेंट्स का पावर के साथ। आपके अंदर इमोशंस फ्लो कर रहे हैं पावर के साथ, उसको रस कहते हैं। एक्चुअली अगर आपने ये सीख ली ना, ये तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो शब्दों के मतलब। बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर ओके, तो इसलिए दूसरे कैटेगरी के लोग हैं आपके रजोगुण। रजोगुण में पावर है और मूवमेंट है, समझ गए? तो ऐसे लोग में क्या होता है, ऐसे लोगों में इच्छाएं इतनी स्ट्रांग होती हैं, उसको इच्छाएं भगाती रहती हैं। ये रजोगुण, इसका मतलब वो रजोगुण में। तमोगुणी आदमी तो बैठा हुआ है, करना चाहता है नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज्ड है, नहीं करो, या डर लग रहा है ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बैठे रहो भैया, आराम से चलते रहो। मोस्टली तो लोग ऐसे ही है ना कि भाई जॉब मिल गई, बिजनेस हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, छोटा घर हो गया, ये बच्चे हो गए, सेट हो गए, यार ज़्यादा पंगे मत लो, अब चलते रहो, इसे भी बना के रखो, इसे भी बना के रखो, ज़्यादा पंगा नहीं लेना। तो ये तमोगुण है। नहीं, रजोगुण में पावर और इच्छाएं हैं, बहुत स्ट्रांग इच्छा, पावर। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, रजोगुणी लोग। तो ऐसे लोग जैसे फॉर एग्जांपल कौन होगा? ऐसे लोग कौन है, एग्जांपल दो। उससे पहले, अभी प्रेजेंट, कोई और है? पॉज कर दो। मैं क्या पूछ रहा था? हाँ, तो रजोगुण का कोई एग्जांपल है इस संसार में व्यक्तियों का? स्टीव जॉब्स, हाँ, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, ये सब रजोगुण में है, पागल हो चुके हैं इच्छाओं से, ये करना है वो करना है। पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर रजोगुण में ही है नहीं, टारगेट्स अचीव करने हैं, ये करना है वो करना है, लगे पड़े रहेंगे, आपको इतना पैकेज मिलेगा 24 घंटे। पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा रजोगुण में। कॉर्पोरेट सेक्टर में वही सर्वाइव करता है जो रजोगुण में है, वरना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, है नहीं? सो या फायर और हायर, सुना है आपने? ये दुनिया है कॉर्पोरेट सेक्टर की। सो रजोगुण, एक्सट्रीम पैशन चाहिए आपको, पैशन कहते हैं इसको, पैशन। आजकल के जो जैसे जो IIT वाले सब रजोगुण में, IIT और ये जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है ना, अभी आपको टॉप पे रहना है, सबसे इंटेलिजेंट हो, ये है, ये करना है, वो करना है, सब रजोगुण में। साइंटिस्ट रिसर्च में लगे रहते हैं पागलों की तरह, सब रजोगुण चल रहा है। इच्छाएं इतनी ज़्यादा है उसको पूरी करनी किसी भी कीमत पे, तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें मूवमेंट और पावर है ना। हिटलर भी, अब वो तो अच्छी सेंस में है, ये गुंदी सेंस में, हिटलर, नेपोलियन, ये सब रजोगुण में थे। इस पूरी दुनिया को कॉन्कर कर, अलेक्जेंडर ने वो कॉन्कर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बस ये सारे रजोगुण ही है। इसको रजोगुणी कहते हैं। तो सेकंड टाइप के व्यक्ति कम रजोगुण है, तो रजोगुणी व्यक्ति कम होते हैं। नहीं, सोसाइटी में कहाँ देखते, सोसाइटी में मोस्टली लोग तमोगुण में ही है, अपने घर में सेटल्ड हैं, लाइफ चल रही है, पे आ रही है, पैसे आ रहे हैं, यहाँ से दुकान से यहाँ, बिजनेस से यहाँ, जॉब चल रहा है ये सिस्टम। इसको तमोगुण कहते हैं। लोगों को लगेगा ये सतोगुण है, लोगों को लगेगा बड़ा शांत व्यक्ति है, हमें पता है कि किस में है, वो तमोगुण में है। बड़ा कंफ्यूज्ड व्यक्ति है, डरपोक व्यक्ति है, वो लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं करना आता, सेट है। क्लियर हो गया? सो तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति। तीसरा जो व्यक्ति है सतोगुणी, ये बहुत कम लोग होते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति कौन है? तो आप वर्ड से मतलब निकाल सकते हो। स से क्या सेंस आती है पता है किसी को? है सही, सत्य, है ना, सुख, संतुष्टि, ये सारे एक ही ब्रैकेट में नहीं आ रहे, सब स से शुरू हो रहे। तो स में क्या सेंस है? स में क्या सेंस है? हाँ, तो जैसे तमोगुण में ब्लॉक है, नेगेटिव सेंस है,
सतोगुण में पॉजिटिव सेंस आ गई नहीं, हाँ कंटेंटमेंट। सतोगुण में सुख और संतुष्टि होती है। सतोगुण स से सेंस आती है। तो अब ऐसे लोगों में सुख और संतुष्टि होती है सतोगुण में। ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं। आप किसी से पूछ लो कूड़ा में, आप संतुष्ट हो? क्या कह रहे हो, अभी तो ये भी करना है वो भी करना है, 1000 टारगेट्स हैं अचीव करना है, अभी 10 दिन से सोया नहीं मैं। ऐसे ही होता है नहीं? आप लोगों का ऐसे ही है यूथ्स का? चलता थोड़ा ऐसे ही चलता होता होगा। आप कौन सी क्लास में? 10th में। आपका ऐसा नहीं है? ठीक है, तो आप रजोगुण में नहीं हो, आप फिर तो तमोगुण में हो। तमोगुण में ये कोई नहीं। सो एनीवे, सो ये सतोगुणी का लक्ष्य। सुख, कोई भी संतुष्ट नहीं है और कोई भी सुखी नहीं है। आप लोग सुखी नहीं हो, आप क्या हो? आप कहोगे मैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है, इसको सुख नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? अरे जो इनको फीलिंग आ रही है ना, मज़ा आ रहा है ना इनको, वो सुख नहीं है, वो एक्साइटमेंट है। सुख नहीं कहते उसको। सुख और एक्साइटमेंट में फ़र्क होता है। आप एक्साइटेड होते हो थोड़े टाइम में, जैसे ऐसे पता है, मैं एग्जांपल बताऊँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको करंट लगाऊंगा ना बैटरी से, बैटरी छोटी बैटरी नहीं होती, उसे थोड़ा सा करंट दूंगा तो क्या होगा? झटका लगेगा। तो तो आपको जीवन में झटके लग रहे हैं, आपको सुख नहीं हो। आप बाइक चलाओगे झटका लगेगा, वाह, मुंह में जाओगे झटका लगेगा। वो एक उसको बोलते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डोपामिन रश है। हाँ, किक इन। ऐसे सुट्टा मारते हो, पीते हो सिगरेट? पियोगी? झूठ बोल रहे हैं यार, झूठ कैसे? सिगरेट पीता हो? 100% पीता होगा सिगरेट? नहीं? अभी कोई पीता है? कभी सिगरेट पियोगे ना, पहली बार सिगरेट पियोगे तो आपको वो फील होगा, किक फील होगा, मतलब एक बड़ा अजीब सा लगेगा अंदर से, अच्छा सा लगेगा है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रही हैं? अंदर से उत्तेजना आएगी। हाँ, उत्तेजना, अजीब सा लगता है। जैसे अगर किसी शराब भी किसी ने पिए, इसने पी होगी, झूठ बोल रहा है। तो शराब, अगर आप पहली बार शराब पियोगे ना, आपको वो लगेगी, आपको वो किक आएगी। किक ही वर्ड होता है एक्चुअली, किक ही होता है। तो वो उत्तेजना होती है। तो आपको सुख नहीं मिल रहा, आपको उत्तेजना मिल रही है, आपको झटके लग रहे हैं बस, तो आपको लगता है मज़ा आ रहा है, मगर एक्चुअली वो मज़ा है, वो सुख नहीं है, समझे? मज़ा अलग होता है और सुख अलग होता है। अलग क्या होता है? सुख में शांति होती है, मज़े में अशांति होती है, समझे? फ़र्क ये है। आपको मज़ा आ रहा है, आप डीजे पार्टी में जाओ, बड़ा मज़ा आएगा, मगर मन अशांत होगा। आप सिगरेट पियो, शराब पियो, डीजे में नाचो, फिर अगले दिन क्या होगा? हैंगओवर होगा। हैंगओवर पता है? अगले दिन उठोगे ना, सर में घूमेगा, दर्द होगा, क्या हो रहा है। ड्रग्स पियोगे तब भी ऐसे ही होगा। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें आपको मज़ा देंगी, मज़े में मन अशांत हो जाता है, भागता है। सुख में शांति होती है। तो इसलिए सतोगुण में क्या है? सुख और संतुष्टि और शांति, तीन चीज़ें, शांति, सुख और संतुष्टि। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे। कपूरथला में तो कोई नहीं होगा, यहाँ तो आपको एक बंदा नहीं मिलेगा सुख, संतुष्ट और शांत, कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। कोई क्लेम ही नहीं कर सकता कि उसका मन शांत है, संतुष्ट है, कोई है ही नहीं। कोई ना आदमी है ना कोई औरत है, सब परेशान है। बहू सास से परेशान है, सास बहू से परेशान है, हस्बैंड पत्नी से परेशान है, पत्नी बच्चों से परेशान है, सभी परेशान है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो सतोगुणी लोग यहाँ पे है ही नहीं। 0.001% होंगे, कोई होगा, कोई साधु होगा, किसी धाम में बैठा होगा, भक्ति कर रहा होगा, तो सुख शांति संतुष्टि होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये 3 तरह के लोग भगवान ने बांट दिए। मैक्सिमम लोग कौन है? तमोगुणी। तो तमो, और मान लीजिए 90% तमोगुणी है, और फिर उसके बाद 9% रजोगुणी, और 1% शायद सतोगुणियों, संत लोग बैठे होंगे कहीं धाम में अपना, या भक्ति जो अच्छे से कर रहे हैं वो चलते हैं अपना। तो प्रभुपाद ने इनके एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल दिए, पता है क्या दिए? तो समझाने के लिए। तो तमोगुणी आदमी का एग्जाम्पल दिया है, उसका एग्जाम्पल दिया गधा।
गधा देखा है? देखा है कभी गधा? आजकल गधे कहाँ होते हैं? कहाँ देखा होगा? गधे हुआ ही नहीं। असली में देखा है गधा? नहीं देखा होगा ना। खच्चर देखा है कभी असली में? आजकल होते नहीं, आजकल तो गायब हो रहे हैं खच्चर। बट अगर जो गधा होता है, गधा तमोगुण का टिपिकल एग्जाम्पल है। क्यों? गधा क्या होता है, आप देखो, कभी गधा एक बार बैठ जाए ना, उसको उठा नहीं सकते आप, उठा नहीं सकते आप। आप गाड़ी लेके जाओगे ना, टैं 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 हॉर्न बजाते होगे, वो कुछ नहीं, वो पड़ा रहेगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना, पूरा कंफ्यूज्ड। गधा इतना ज़्यादा भार लेके चलता है और उसको पता ही नहीं लगता कि इतना ज़्यादा भार लेके जा रहा है। और जाके जो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, तो जाके जो मालिक है वो भार उठा लिया, फिर जाके उसको थोड़ी सी घास दे देता है। तो घास तो वैसे ही कितनी अवेलेबल है, उसको इतना भार उठाने की ज़रूरत क्या है? ये तमोगुण है। ऐसी हमारी लाइफ है। हम इतना ज़्यादा टंटा क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम कर लेते हैं, अपनी जॉब, अपना ये, अपना वाइफ, अपनी फैमिली, जो भी है, वॉट एवर इट इज़, उसमें हज़ार इच्छाएं, उसका भार सर पे लेके चलते रहते हैं। एंड में क्या मिलता है हमें? क्या मिलता है? घास ही मिलती है। घर आओ, पहले तो वाइफ की डांट सुनो, उसकी कंप्लेंट सुनो, पहले तो थके हुए आओ। आप मैरिड नहीं हो ना, आपको नहीं पता। मैरिड लोगों से पूछो क्या होता है। ऐसी ही है ना, वो मुंह फैला के बैठी होगी, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, 10 बातें सुनो, या वो ऐसी है, वो ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, दुनिया की चै पै, और फिर उसके बाद खाना मांगो, खुद बना लो, मुझे, मैं थक रही हूँ। तो क्या मिला आपको? घास ही तो मिली। असली में ऐसे ही होता है, मजाक नहीं कर रहा। मूवीज़ आप देख रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता। मूवी और रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। मूवीज़ सपने हैं, असली में कुछ नहीं होता। तो क्या मिला इतना मेहनत कर? तो ये तो गधे का एग्जांपल है। कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा, जैसे लाइफ है वैसे चलते रहो, ठीक है, हिलाओ मत। गधा रोज़ लोड लेके जाएगा, घास मिलेगी, सोचेगा भी नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, मैं इस मालिक को छोड़ के खुद इतनी घास खा सकता हूँ, क्यों उठाऊँ? नहीं, सेट है ना उसका सिस्टम, बस सेट है। तो इसलिए तमोगुणी व्यक्तियों का मेन शब्द क्या है? सेटल हूँ। सेटल वर्ड जो कहते हैं ना तमोगुण में, वो सेटल वर्ड का मतलब ही तमोगुण है। मैं सेट हूँ, बस लाइफ मेरी सेट हो जाए। सेट हो जाए, क्या हो जाए, तुझे क्या है? गधा भी उससे मेरी लाइफ सेट है यार, मैं वहाँ से वहाँ बाहर उठा के ले आता हूँ, मुझे घास मिलती है, आराम से बैठा रहता हूँ, हो गया बस। ये प्रभुपाद ने एग्जाम्पल गधे का दिया है। और तो रजोगुण का एग्जाम्पल क्या दिया है, किसी को पता है? अरे किसी एनिमल से कंपेयर किया है, हैं? बंदर से कंपेयर किया रजोगुण को। बंदर देखा है कभी? वृंदावन में तो देखे होंगे बंदर। बंदर कभी भी एक जगह नहीं बैठ सकता। कुत्ता भी बैठ जाएगा एक जगह, बंदर नहीं बैठेगा। सारे एनिमल एक जगह बैठ सकते हैं थोड़ी शांति से, बंदर एक जगह शांति से बैठ ही नहीं सकता वो। और तो रात को भी उछलते रहते हैं वो। आप देखो, आप वृंदावन में जाओ, रात को ही पेड़ों से आवाज़ आती रहती है, कभी इधर होगा, कभी उधर होगा, कभी उधर। वो पागल है बंदर, थोड़ा सा सनकी है। सो ऐसे रजोगुनी होते हैं, सनक चढ़ी बड़ी है, सोएंगे नहीं, काम करते रहेंगे 24 घंटे, नहीं बैठ नहीं पाएगा एक जगह, हज़ार इच्छाएं, कभी वहाँ, भैया बिजनेसमैन है, सुबह अमेरिका में, शाम को रशिया में, फिर दोपहर को इंडिया में, कुत्तों की तरह चलता, सॉरी कुत्ते क्या कह रहे, बंदर की तरह इधर उधर भागते जा रहे हैं पागलों की तरह। अब बंदर में एक और चीज़ होती है, पता है? बंदर और कौवा नहीं, बंदर और कबूतर एक चीज़ के लिए फेमस है, पता है किसके लिए? किसी को पता है? फेमस मतलब है, बताओ किसके लिए फेमस है बंदर और कबूतर? अरे नहीं पता आपको? बंदर और कबूतर दिन में 200 बार सेक्स कर सकते हैं, 300 बार तक भी, और थकते नहीं। ये रजोगुण का सिम्टम है। करोड़ों इच्छाएं, भागते रहो, और काम वासना एक्सट्रीम होती है उनकी। इच्छाएं है ना, तो काम वासना भी उनके माइंड में हमेशा ये चलता रहेगा। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ,
यही घूमता रहेगा, उनका माइंड सुपर फास्ट स्पीड पे चलेगा। ये रजोगुण है। क्लियर हो गया? ऐसे तो इसका कंपैरिजन कैसे? बंदर से, कभी इस टहनी पे, कभी उस टहनी पे, कभी उस टहनी पे, कभी उस टहनी पे, कभी भी संतुष्ट नहीं, कभी भी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। और क्या है, काम कैसा है बंदर का? कंस्ट्रक्टिव है या आपका डिस्ट्रक्टिव है? डिस्ट्रक्टिव ही होता है हमेशा। नहीं, अब न बन जाओ, कभी उसका चश्मा छीन लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ फाड़ दिया। तो ये जितने भी रजोगुणी लोग होते हैं ना, इनको लगता है हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, मगर होता क्या अल्टीमेटली? होता डिस्ट्रक्टिव। बस आइंस्टाइन, हाँ भैया मैं कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा हूँ, E=mc², बना गया उससे एटम फॉर्मूले। एक्चुअली आइंस्टाइन बहुत दुखी था अपने एंड ऑफ लाइफ में, बहुत डिप्रेस्ड हो गया था कि उसने कहा, मतलब आदमी तो अच्छा था, बट उसने कहा मेरी इक्वेशन से इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, मुझे पता भी नहीं था। तो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं ना, वो करना तो अच्छा चाहते हैं, इच्छाएं बुरी, मगर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? गलत होता है। जो मतलब अगर आ गया कोई बंदर आ जाए, बंदर से पूछो कि तू अच्छा करना आता है? हाँ मैं तो अच्छा करना चाहता हूँ, मगर इफेक्ट क्या आ रहा है? बुरा आ रहा है। रजोगुण का ये बात होती है, रिजल्ट दुखी आता है उससे, क्योंकि वो एक चीज़ पे टिका नहीं हो ना, 1000 चीज़ों में पड़ा हुआ है। तो आजकल इस रजोगुण को पता क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। सुना है? ये रजोगुण ही है ये। एक टाइम पे 10 काम, ये कंप्यूटर में उसके 10 लिस्ट बनी होगी, अलार्म लगे होंगे इस टाइम पे, इस टाइम पे वो, उस टाइम पे वो, उस टाइम पे वो, उस टाइम पे वो, उस टाइम पे वो। क्या होगा? आदमी के दिमाग का कचुम्बर ही निकल जाएगा। इसका रिजल्ट तो दुखी है, अशांति और दुखी तो है, और क्या है? ये रजोगुणी है बंदर। और सतोगुण किससे कंपेयर किया गया है? यार आपका नाम क्या है बताओ पहले। हैं? शिवम। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं किसी एनिमल का एग्जांपल दे रहा हूँ ना हर चीज़ में। तो क्या एनिमल का एग्जांपल है बताओ? गाय। गाय। गाय देखी है किसी ने? गाय तो देखी है। ये आजकल गाय भी नहीं होती आजकल है। हाँ देखी है ना। दिल्ली वाले बच्चों ने गाय नहीं देखी, मजाक नहीं कर रहा। उनको लगता है दूध मदर डेयरी से आता है, गाय से नहीं आता। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा मैं। तो गाय 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 सतोगुण में है। आप गाय के साथ रहोगे ना, आप अगर रहना शुरू कर दोगे, आप भी सतोगुण में आ जाओगे। देखना, ये गाय बहुत संतुष्ट और शांत एनिमल है, और बहुत लविंग एनिमल है गाय। नहीं मतलब लविंग तो चलो कुत्ते भी होते हैं, फेथफुल भी होते हैं, लोग रखते हैं मतलब शांत और संतुष्ट गाय होती है। आप गाय को खाना भी नहीं दो, वो आराम से बैठी रहेगी। हम वो थोड़ा चिल्लाएगी, करती है, मगर फिर नहीं मिले तो ठीक है बैठ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वायलेंट होकर तोड़ रही है, किसी को काट रही है, ऐसा नहीं है। मतलब गाय कभी किसी को काटती है? अभी देखा है? कभी नहीं। कुत्ता काटता है, सारे एनिमल काटेंगे, जब भूख लगेगी ना पागल हो जाएंगे वो। गाय को कितनी भूख लगे किसी को हार्म नहीं करती, वो ना काटेगी, कुछ नहीं करेगी, वो शांत छुपा के। तो गाय का एग्जाम्पल दिया जाता है जो शांत और संतुष्ट होती है, जो गाय बहुत केयरिंग होती है। आप गाय के रहो, गाय एक एनिमल नहीं है, एक ह्यूमन की तरह ही होती है। पता है, अगर आप रहोगे ना वो पता लगेगा। इमोशनल एक्सचेंजेस होते हैं गाय के साथ, जो रहते हैं उनको पता है। और बहुत लविंग होती है, बहुत लविंग होती है। एक बार आपसे बॉन्ड बन गया तो कभी नहीं टूट सकता गाय का। गाय ये है, गाय का एग्जाम्पल दिया है। ये इससे 3 तरह के लोग हैं। मैक्सिमम लोग किस टाइप के हैं? मतलब तमोगुण या कह लो मैक्सिमम लोग क्या गधे हैं, और 9% लोग क्या हैं? बंदर हैं, और शायद 1% क्या है? गाय। ये समझ लो आप बस। तो अगर मान लीजिए पूरी दुनिया में गधे और बंदर भरे पड़े हैं तो दुनिया का क्या हाल होगा समझ सकते हो आप? क्या एक्सपेक्ट करोगे दुनिया से? इन्होंने बना लिया WHO, UNESCO, हम संसार को अच्छा कर देंगे। यार गधे और बंदर बड़े बड़े हैं तो कुछ भी पॉलिसी बना लो, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था ये एग्जाम्पल। प्रभुपाद के पास कुछ लोग आए थे बॉम्बे में, उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म की मीटिंग कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस, तुम्हारी विश्व शांति अगर तुम अगर तुम एक रूम में सारे बंदर भर दो तो शांति आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। तुम यही ट्राई कर रहे हो, तुम विश्व शांति की बनाना चाहते हो पॉलिसीज अपना के, मगर इंसान को चेंज नहीं करना चाहते। कभी विश्व शांति नहीं होगी तुम्हारी, नॉनसेंस है तुम्हारा। UNESCO, WHO, ये सारे मीटिंग्स। सो दैट्स द आइडिया देयर।
भगवान की दृष्टि में 3 तरह के लोग हैं। तो हमें क्या करना है, हमें तमोगुण रजोगुण से निकल के हमें गाय बनना है। बंदर और गधे के जीवन मत जियो, क्योंकि तमोगुण का रिजल्ट क्या है? तमोगुण आप लाइफ जीते रहोगे, उसका रिजल्ट पता है क्या? उसका रिजल्ट क्या है तमोगुण का? है नहीं, जैसे आपका रजोगुण का रिजल्ट क्या है? दुख मिलेगा अल्टीमेटली, क्योंकि करोड़ इच्छाएं सारी तो पूरी होंगी नहीं, और काम कर करके पागल हो जाओगे, और सारी और इच्छाएं आपकी ब्लॉक भी होंगी बीच बीच में, लोग एनिमीज बनेंगे, तो दुख ही मिलेगा अल्टीमेटली। ऐसे रजोगुण का रिजल्ट दुख है, और तो सतोगुण का रिजल्ट क्या है? सुख। और रजोगुण और तो तमोगुण का क्या रिजल्ट है? भगवान क्या कह रहे हैं? दुख सुख 2 चीजें हो गई, तमोगुण क्या बचा है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, वो तो लक्षण है उसके। अगर ऐसी लाइफ लीड करते रहोगे तो रिजल्ट क्या है उसका? रिजल्ट भगवान क्या कह रहे हैं? रिजल्ट कृष्णा कह रहे हैं उसके अंदर वो तो चलो मध्य तिष्ठन्ति, मगर सतोगुण को सुख मिलता है, रजोगुण को दुख मिलता है, तमोगुण को क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, दुख मिलेगा? ये पूछ रहा हूँ मैं। कुछ तीसरी चीज होती भी है या नहीं? सुख दुख, तीसरा क्या है? देखो भी तो, देखो तमोगुण आदमी को सुख तो मिल नहीं सकता। दुख भी शायद ना मिले, एक जगह पड़ा ही हुआ है, कुछ कर नहीं रहा, उस तरह से दुख नहीं मिलेगा जिस तरह रजोगुण को मिल रहा है। वो तो पिल रहा है ना, वो तो स्ट्रेस है ना, उसको तो स्ट्रेस आएगा ना भाग भूग के। तमोगुण तो पड़ा हुआ है अभी अपने आराम से घर में, उसके साथ क्या होगा? मैक्सिमम लोग तमोगुण में है ना, इनकी लाइफ का एंड कहाँ होगा? रिजल्ट क्या है इनकी लाइफ का? इनको क्या मिलेगा? ये पूछ रहा हूँ मैं, क्या मिलता है इनको? कृष्ण कह रहे हैं गीता में, आलस तो लक्षण है। आलसी व्यक्ति, पागल व्यक्ति, उसको एंड में क्या मिलता है? दुख मिलता है, सुख मिलता है? क्या मिलता है उसको? गीता देना मुझे, आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक, एग्जैक्ट वर्ड आई वांट टू सी। आपको बताता हूँ मैं। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? समझ आ रहा है ना? सतोगुण को सुख मिल गया, चलो समझ आ गया। रजोगुण वाले को दुख मिला, उसकी इच्छाएं की वजह से स्ट्रेस आउट हो जाएगा, स्ट्रेस। तमोगुणी व्यक्ति को क्या मिला है? जो सो कॉल्ड अपने को सेटल मान रहा है, जीवन चल रहा है, चलो चल रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है। ये देखो आपको बताता हूँ, तमोगुण से क्या मिलता है? तमोगुण से कृष्णा कह रहे हैं, तमोगुण से मिलता है जो आप कह रहे थे पागलपन। तमोगुण से मिलता है अल्टीमेटली साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन। तमोगुण से डिप्रेशन मिलता है। आदमी बड़े बड़े डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो मैंने बताया था, डिप्रेशन, प्रमाद, आलस्य, एंड में आलस्य मिलेगा, आप पड़े रहोगे, ठीक है, चल रही है लाइफ, चल रहा है। सो यानी कि दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, ये उसमें क्या चॉइस है बताओ? पागल आदमी दुखी होता है, सुखी होता है? अलग है ना? हाँ, मतलब पागल आदमी दुखी होता है, सुखी होता है, ये बताओ? तो दुखी है ना। पागल आदमी को पता ही नहीं, पागल आदमी समझ ही नहीं सकता कि वो दुखी है सुखी है। आपके लिए, बट अपने में नहीं समझ सकता, उसको पता नहीं लगेगा वो दुखी है सुखी है, उसको समझ ही नहीं आएगा उसको। तो ना मोस्टली सोसाइटी वालों को ना दुख है ना सुख है, उसको समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं लग रहा मैं तो हो क्या रहा है। ये तमोगुण का लक्षण है, बिविल्डरमेंट। तमोगुण व्यक्ति बिविल्डर्ड है ना, कंफ्यूज्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। आप लोगों से पूछो कि आप सुखी हो, कहते हैं नहीं यार बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो आप दुखी हो? नहीं, किसने कहा दुखी हूँ? है, जब कहो सुखी हो तो मज़े में हो तो कहते हैं नहीं यार 1000 टेंशन है। अब फिर दुखी हो, नहीं दुखी थोड़े ना है, तो क्या हो भाई? पता ही नहीं उसको, खुद ही नहीं पता क्या है। ये तमोगुण है, ही इज़ नॉट फिक्स्ड एट वन पॉइंट। सो ये 3 तरह के लोग हैं। हमें सतोगुण में आना चाहिए, तो उसका रिजल्ट है सुख शांति, वो बेटर है। रजोगुण तमोगुण छोड़ देना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो तमोगुण अगर छोड़ना है तो आपको लाइफ में सेटल होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, एक लेवल पे तो चलो आपकी जॉब होगी, शादी होगी, वो एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मगर आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं संसार में सेटल्ड हूँ, क्योंकि सेटल्ड वर्ड गलत है। सेटल्ड हो जाओगे तो कुछ भी नहीं करोगे। आपको सोचना चाहिए संसार में है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चल रही है, बट गोल ये नहीं है लाइफ का, समझे। और रजोगुण तो और गंध रजोगुण में 1000 डिज़ायर्स हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो सब मत भागो इसके पीछे, वो सब नॉनसेंस है, वो सब बेकार है। सतोगुण में आना चाहिए, जो मिल रहा है भगवान की मर्जी से उसमें संतुष्ट रहो, है ना, और मन को शांत रखो, इधर उधर मत भगाओ, और हो सके तो भगवान के साथ कनेक्ट हो, तो वो सतोगुण है, दैट्स ऑल। बट एक्चुअली भगवान एक्चुअली कह रहे हैं सतोगुण में मत रहो, क्योंकि सतोगुण में क्या है, आपको सुख शांति मिलेगी ना, संतुष्टि मिलेगी, तो वो भी एक ब्लॉक है बहुत बड़ा, वो ब्लॉक है। क्योंकि अगर आप सुख हो गए, शांत हो गए, संतुष्ट हो गए, तो आप कहोगे ठीक है, अब और कुछ करने को ही नहीं है, हो गया, लाइफ का एंड हो गया, बस मुझे और क्या चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप अपने लाइफ का गोल भूल जाओगे। सुखम बंधनाति, सुख से आदमी गोल भूल जाता है। गोल क्या है, भगवान की प्राप्ति, वो भूल जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे सब अच्छा ही लग रहा है ना, तो भगवान की ज़रूरत ही क्या है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो एक्चुअली तमोगुण रजोगुण सतोगुण ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो तमोगुण है उसमें तो डिसीजन पावर खत्म। रजोगुण में आप डिसीजन सही से ले नहीं पाओगे, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, मगर हमेशा गलत चूज करोगे, ये रजोगुण है। इच्छाओं की वजह से आपको पता है यार एक्चुअली इसको मारना नहीं चाहिए भैया, मगर मेरा करोड़ों का लॉस हो जाएगा, यार मार दो यार, उसको ख़त्म करो, ठीक है, क्योंकि अब गलत डिसीजन, आपको पता है फिर भी गलत डिसीजन लोगे रजोगुण में। सतोगुण में क्या होगा, आप डिसीजन सही ले रहे होगे। सतोगुण में क्या होता है, क्योंकि आप सुखी शांत हो ना, तो उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम शुरू होती है, आप शांत हो, संतुष्ट हो, तो आपको सब अच्छे लगने लगेंगे, सब ठीक है, चलो छोड़ दो, क्रिमिनल को भी छोड़ दोगे, न्याय जस्टिस करने की पावर खत्म हो जाती है। इसलिए अब जैसे मान लीजिए आजकल के पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे सब बिगड़े हुए हैं, जैसे आप लोग शायद बिगड़े हो क्या, आप लोग मोस्टली तो बिगड़े, हमारी डेफिनेशन से बिगड़े हो, भगवान की डेफिनेशन से नहीं है। पहले हमारे टाइम जो होते थे ना, बट हमारे टाइम और आपका टाइम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, आप लोग हमारे स्टैंडर्ड से आप लोग सब ह्यूमन हो, हमारे स्टैंडर्ड से, क्योंकि हमारे टाइम ना मूवीज़ होती थी, ना लड़की मतलब हम 12th में भी हम किसी लड़की को देख भी नहीं सकते थे, ये हालत थी हम लोगों की। बात तो नहीं, आपके टाइम में ऐसी तो नहीं, ऐसी होगा, आपके टाइम तो और अच्छा होगा, आप तो और पीछे हो। क्वेश्चन ही नहीं है, हम देख ले, बात करना, हाथ पकड़ना, घूमना तो हो ही नहीं सकता। और मदर फादर की रिस्पेक्ट, मदर फादर जो कहते हैं करना है, बस सोच भी नहीं सकते मना करने की, सोच ही नहीं सकते ड्रीम्स में भी, ये फादर ने कह दिया करना है, वो कुछ भी हो जाए। सो वो क्या था, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं, हाँ नहीं, वो क्यों कह रहा था मैं, सतोगुण में भी रहना ठीक नहीं है। हाँ, सतोगुण में भी रहना ठीक नहीं, क्योंकि सतोगुण में रहने से आपकी जस्टिस की पावर ख़त्म हो जाती है, जस्टिस फिनिश हो जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा था, आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बिगड़े होते हैं ना, तो बिगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं। पैम्परिंग समझते हो, पैम्परिंग, हाँ, लाड़ प्यार करते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो उनको लग रहा है अच्छा कर रहे हैं, मगर उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। सतोगुण में एग्जैक्टली यही होता है, और इंडिया के साथ यही हुआ एक्चुअली। तभी ब्रिटिशर्स और मुगलों ने आके बैंड बजाई इंडिया की, सारे संत शांत, संतुष्टि, मुगल आए, चलो अभी सबके गले काट के साइड हो, कॉन्कर कर लिया। यही हुआ है। लड़ाई तो सिर्फ जो राजस्थान के जो किंग्स हैं उन्होंने लड़ाई की है, पृथ्वीराज चौहान, और इन्होंने, वहीं बॉर्डर तो वही था ना सब, बाकी लोग आराम से आए, सबको मार मुर के चले गए। संतों ने कहा हाँ भी आपको शांति करनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही गलत की पहचान खत्म हो गई उनकी। मुझे लगता है ना, इसमें ना बुद्धिज्म का बहुत बड़ा, बुद्धिज्म का तो रोल था ही, बहुत बड़ा इफेक्ट रहा। 3500 साल हम बुद्धिज्म, यही तो प्रॉब्लम हुई बुद्धिज्म ने, शांति बुद्धम शरणम गच्छामि, शांति रहो, बुद्धिज्म का अपना, यू राइट, बुद्धिज्म दया, अहिंसा, दया, उससे फिर लोगों का माइंड
बस गलत हो गया। तो सतोगुण में प्रॉब्लम है, डिसीजन पावर नहीं रहती, जस्टिस नहीं होता। इसलिए कृष्ण कह रहे तीनों गुणों से ऊपर जाओ, सतोगुण में मत रहो, मुझसे कनेक्ट हो, तब तुम्हारे में दया भी होगी, सुख भी होगा, शांति भी होगा, न्याय भी होगा, जस्टिस भी होगा, तब संसार का कल्याण होगा। सतोगुण में रह के संसार का कल्याण नहीं, आप सिर्फ पॉलिसीज बनाते रहोगे, असली में कुछ होगा नहीं, बस ये चलेगा। तो वो गलत है, वो दैट्स रॉन्ग थिंग। ये भगवान की प्रैक्टिकल एडवाइस है। तो समझ गए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये कोई ऐसी कोई शब्द नहीं है ये शास्त्रों में अरे क्या टंटे हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो इस संसार को मैनेज करने में बहुत यूज़फुल है, कॉन्सेप्ट्स। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज एनवायरनमेंट का भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, हमें सत्गुण में रखना, रजोगुण में रखना, तमोगुण में रखना। एनवायरनमेंट भी है, हाँ, अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट रहोगे तो सतोगुण में रहोगे, सतोगुणी यार साथ रहोगे तो सतोगुणी बन जाओगे, रजोगुणी लोग रहोगे रजोगुणी बन जाओगे, तमोगुणी लोग रहोगे तमोगुणी बन जाओगे, और क्या होगा, यही होने वाला है, और क्या होगा। आप कॉर्पोरेट में रहोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे। हाँ, कॉर्पोरेट में कितने सारे बिहारी लोग जाते हैं, पहले बहुत सिंपल होते हैं, मतलब जितने बिहारी होते हैं ना, जब उनकी जॉब लगती है, सिंपल चप्पल पहन के आएंगे, पैंट पहन के, तो उसका बॉस कहेगा तू ये क्या पहन के आया है, तू कल से शूज़ पहन के आना है, टाई पहन के आना है, और अच्छी प्रेस पैंट आनी है। वो धीरे धीरे आप 1 साल में देखो क्या बन जाएगा, चेंज ही हो जाएगा वो। सो एनवायरनमेंट तो फ़र्क ही है ना। आप संतों के आ रहे हो, आप वैसे बन जाओगे, वैसे आप चेंज हो जाओगे, आपके डिज़ायर्स कम हो जाएंगे, लोग कहेंगे यार इससे शांत कैसे हो गया ये, ऐसा होता है। एनवायरनमेंट इज हमें भी कभी कभी लगता है तीनों गुण में, कभी कभी सत्वगुण में लगता है, जैसे अभी क्लास में बैठे तो लग रहा है कि शांति है ना, सुख है, बिल्कुल सत्वगुण में। क्लास के बाहर जाएंगे तो देखो, कभी कभी बंदर भी थोड़े टाइम शांति से बैठ लेता है, मगर होता रजोगुण में ही है। तो हम सबका ना एक पर्टिकुलर नेचर है, हम एक गुण में या तो रजोगुण में या मोस्टली तमोगुण में। कभी कभी हम थोड़े टाइम के लिए आते हैं, रजोगुण में आ जाते हैं, फिर से तमोगुण में चले जाते हैं। कभी कभी बाई चांस सतोगुण में आ गए या साधु संघ में आए, हाँ अच्छा यार नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा से अपनी नेचर में आ जाओगे, फिर से आ जाओगे। मोस्टली तमोगुण में ही चलेंगे हम, कन्फ्यूज्ड, बिविल्डर्ड, फियरफुल, ऐसे ही चलता रहेगा बस। क्या कह रहे हैं आप, कुछ पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा कि इसमें हमारे को लगता है हम चेंज करने की कोशिश करें, आहार विहार से कुछ हो सकता है हमारा। ना कृष्णा कह रहे हैं हाँ, कि अपना आहार और विहार, अपना एनवायरनमेंट, अपना खाना पीना, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से हम सतोगुण में आ जाएंगे। वो एक 40% है, 30% समझ लीजिए, मगर 60% है अच्छी एसोसिएशन। आपके जब तक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे तब तक आदमी चेंज नहीं होगा, है ना। वो तो हर जगह है। तो खाने पीने और एनवायरनमेंट से आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट ला सकते हो, मगर जब तक यहाँ चेंज नहीं होगा तब तक पूरी तरह चेंज नहीं होगा। तो सपोर्ट है, ऐसे भी लोग जल्दी उठ रहे हैं, अच्छी हैबिट्स हैं, बहुत अच्छी हैबिट्स हैं, और सात्विक खाना खाते हैं, ज़्यादा तड़कीला भड़कीला नहीं खाते, और सुबह वॉक करते हैं, जैसे भी है, इट्स गुड। बट अल्टीमेटली देयर कॉन्सेप्ट इज़ रॉन्ग इन द माइंड ना, जितने भी लोग होते हैं, तो पूरी तरह चेंज नहीं हो पाएंगे, वो नहीं हो सकते चेंज, डजंट हैपन। सो इट्स अ पैकेज, आहार विहार प्लस गुड एसोसिएशन, जिसमें कॉन्सेप्ट चेंज हो उनके, तब हो जाएगा। इस श्लोक का मतलब 14:11 में सर्वदारेषु देशेषु प्रकाशो प्रजायते ज्ञानम यदा तदा। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लो, ये सब बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है? इसका मतलब समझे सारे ज्ञान द्वारों में छोड़ दो ये ज्ञान द्वार बार छोड़ दो, बाद में बात करेंगे। क्या कह रहे हो? प्रभु जी, प्रभुपाद जी की लेटर थी, उसमें वर्ड था मारकाटा वैराग्य। मारकाटा थोड़े ना, मारकाट थोड़े ना कर रहे हैं यार। मारकाटा ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मरकट वैराग्य ऐसा भी वैराग्य होता है, ये अच्छा कोट करने लायक है नहीं। मारकाटा वैराग्य, मारकाटा वैराग्य, वो तो होता है, वो झूठा वैराग्य होता है। शमशान में जाते हो ना, कभी कभी लगता है ना किसी डेड बॉडी को देख के सब बेकार है यार, क्या कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए होता है, फिर घर आके फिर से वही, तो उसको कहते हैं मरकट वैराग्य, झूठा वैराग्य। तो टाइम के लिए आता है फिर चला जाता है।
मार काटा मेरा। अरे तभी इसका नाम ही है। हाँ, मरकट, मरकट मतलब होता है बंदर का। थोड़े टाइम है फिर चला जाएगा ठक, फिर आप दोबारा से वही हो जाओगे, सब भूल जाओगे। आजकल लोगों के घर में डेथ होती है और वो समोसे खा रहे होते हैं। मतलब थोड़े टाइम, पूरे 2 दिन के लिए दुख भी नहीं रहता, 2 घंटे के लिए रहता है, उसके बाद बस मतलब इट्स अ हॉरेबल सिचुएशन आजकल तो। ऐसे डिफरेंट थिंग कुछ कहना है, अदरवाइज वी लेट अप। हम 3 गुना से ऊपर उठ जाते कैसे? अगर सही से चैंटिंग करो तो ऐसे नहीं जाओगे। अगर फोकस से होगी और अटैचमेंट से होगा, सही कॉन्सेप्ट से होगा, सही एटीट्यूड से होगा और सही कन्विक्शन से होगा, अब तीनों चीज़ साथ में आएंगी, तब हम चैंटिंग में, भगवान के नाम में हमारा मन लगेगा और हम 3 गुणों से ऊपर चले जाएंगे। सो कन्विक्शन और कंसंट्रेशन और एक ठीक एटीट्यूड होना चाहिए, तब सही रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं हो सकता। कोई डिवोटी प्रचार कर रहा है तो काफी प्रचार कर रहा है, लेकिन वो उसमें रजोगुण मिक्स हो सकता है और या वो प्योर भाव से कर रहा है, कैसे समझ? वो तो रिजल्ट से पता लगेगा। अगर प्रीचिंग कर रहा है रजोगुण में, इंटेंस पैशन से ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसका रिजल्ट क्या है? दुख होगा। अल्टीमेटली वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा। अगर भगवान के लिए कर रहा है तो स्ट्रेस नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, उसको आनंद आएगा, आत्मा का आनंद। वो एक अलग चीज़ है ना, भक्ति से आत्मा का आनंद आता है ना, रस आएगा, वो डिफरेंट है। रिजल्ट से पता लग जाएगा आपको क्या है, कुछ नहीं। ओके, वी लैंड अप देयर, हो गया सबको ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।